आज के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कल के लिए 3 दिसंबर के लिए एफआईज ने भारतीय बाज़ारों के अंदर क्या किया है, उनकी कैश की पोजीशंस, इंडेक्स फ्यूचर्स की, स्टॉक फ्यूचर्स की और ऑप्शन डाटा को हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करते हैं। और एक्चुअली उन्होंने आज दिन भर क्या किया और उनकी आगे के लिए क्या रणनीति हो सकती है, इस डाटा के अंदर हमें थोड़ी सी समझ इसकी मिल सकती है, जिससे हम अपने ट्रेड को थोड़ा ढंग से प्लान कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर के अंदर। सबसे पहले जो हमारा सेगमेंट है कैश का एफआईज ने बेचा है 238 करोड़ का माल, डीआईज ने 3588 करोड़ का माल खरीदा है। मतलब कि एफआईज ने अपनी थोड़ी सी सेलिंग कम की है। माल पहले बेचा हुआ था, अब थोड़ा सा कम बेचा है, लेकिन आज भी नेगेटिव फिगर है। तो इस डाटा में आज तो कुछ ज़्यादा है नहीं और कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। अब हम बात करते हैं एफआईज के इंडेक्स फ्यूचर के डाटा की। इंडेक्स फ्यूचर का डाटा एक्चुअली के अंदर अब थोड़ा सा बनना स्टार्ट हुआ है। कैसे? एफआईज ने 4413 कॉन्ट्रैक्ट्स, 4413 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड में ऐड किए और उसके सामने उन्होंने शॉर्ट भी ऐड किए। और शॉर्ट कितने ऐड किए? 13,754 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने क्या किए हैं? शॉर्ट के ऐड किए हैं। अब एक चीज़ समझने वाली बात है, 4000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करके 13,700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करने, ये अपने आप में बता रहा है कि एफआईज थोड़े से नेगेटिव है भारतीय बाज़ारों को लेकर। अब कितने हैं कितने नहीं हैं वो आने वाला समय बताएगा हमारा। टेक्निकल सपोर्ट मैंने आपको पहले की वीडियो में बता दिए कि ये इनके टेक्निकल सपोर्ट निकलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। हम यहाँ पे सिर्फ डाटा की एनालिसिस कर रहे हैं, हम उसको उसके अंदर भी कोलैब भी कर लेंगे। तो 4400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए और 13,700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर दिए। ये थोड़ा सा डाटा नेगेटिव है। अब इससे हुआ क्या? एफआईएस का जो नेट शॉर्ट पोजीशन था वो 1,24,000 के पार पहुंच गया है। मतलब ये बढ़ता जा रहा है और लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो नीचे आता जा रहा है। जो कल 33% से ऊपर लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो था वो अब घटकर कितना हो गया? 32.62% ही रह गया है। तो ये डाटा तो नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स, इन्होंने 23,000 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर में ऐड किए हैं और 1340 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट के कवर किए। ये जनरली हम मान सकते हैं कि जो विंडफॉल टैक्स को हटाया गया उसके वजह जो तेज़ी आई है वो स्टॉक्स के अंदर, मोस्टली रिलायंस और ऑल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर, तो उनमें ये तेज़ी बनाई गई होगी क्योंकि उनमें शॉर्ट भी सबसे ज़्यादा थे। अब जो असली गेम इन्होंने किया है वो ऑप्शन में किया है। बहुत ही रोचक है, ध्यान से मेरी बात को थोड़ी समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे 3 सेगमेंट हो चुके हैं, चौथे सेगमेंट पर आते हैं ऑप्शन सेगमेंट के ऊपर। ऑप्शन में इन्होंने क्या किया देखिए। ऑप्शन का डाटा इनका बहुत ही रोचक है। क्या है? 4,40,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने कॉल लॉन्ग की और 68,300 कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉर्ट कर दी। मतलब कि इनको बड़ी अपसाइड दिख रही है। मतलब समझिए 4,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल लॉन्ग करने और उसके सामने कॉल शॉर्ट की है 68,300 ही। मतलब कि मेरे दिमाग में यही आता है कि बाजार तेज है, क्योंकि कॉल लॉन्ग की है 4,40,000 कॉन्ट्रैक्ट, कॉल शॉर्ट की है 68,300 कॉन्ट्रैक्ट्स। और ये एक्चुअली में हमें दिख भी रहा था। अगर आप देखेंगे ऑप्शन चेन को, वहाँ पर भी थोड़ा सा 24,300 और 24,200 के आसपास कॉल अनवाइंडिंग हुई थी। मतलब कॉल बाइंग की गई और 4,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने कॉल बाय की है। सामने शॉर्ट की है इन्होंने कितनी? 68,300 कॉल्स को शॉर्ट किया है। कंप्लीटली बड़े अपसाइड की तरफ बाजार तैयार है एकदम। इस डाटा को देखकर मुझे लग रहा है, अगर मैं इतना ही डाटा पढ़ूं तो मैं आपको कह रहा हूं कि बाजार शूटअप करने वाला है। बट ये कॉइन का एक साइड है। कॉइन का दूसरा साइड क्या है? पुट लॉन्ग की है 5,22,237 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट लॉन्ग करके गए हैं और पुट शॉर्ट की है 1,85,791। मतलब कि 5,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट लॉन्ग कर दिए इन्होंने और सामने पुट शॉर्ट करके गए हैं 1,85,000 ही।
मतलब कि एफआईज क्या सोच रहे हैं, उनका माइंडसेट देखिए। बाजार चेस का गेम है और इस चेस के गेम में मोस्टली एफआईज जीतते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही ज़्यादा जीत में रहते हैं। अगर आप उनके इंडेक्स फ्यूचर, अगर हम इंडेक्स फ्यूचर में ट्रेड करें तो, मैं ऑप्शन के डाटा की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ खेलने की, क्योंकि ऑप्शन में डीके फैक्टर होता है, थीटा डीके होता है और गामा स्पाइक्स भी मिलते हैं हमें, तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है कि वीगा भी काम करता है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। तो ऑप्शन के अंदर मैं आपको ट्रेड करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। अगर हम एफआईज के पैटर्न को अगर हम फ्यूचर्स के अंदर लगाकर चले, इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर, उसके साथ में हम कॉल और पुट को साथ में जोड़े तो एक बढ़िया स्ट्रेटेजी बन सकती है। हमारे ट्रेडिंग थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि देखिए मोस्टली एफआईज पॉजिटिव में रहते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं वो नेगेटिव या उनका P&L लॉस में आए, हमेशा क्लाइंट का ही नेगेटिव में आता है, ये एकदम सही बात है। तो उन्होंने किया क्या, देखिए कॉल लॉन्ग की 4,40,000 और कॉल पुट लॉन्ग की है 5,22,000, मतलब कि ये दोनों साइड में एक बड़ा मूव उम्मीद कर रहे हैं। देखिए बहुत बड़ा मूव आएगा तो बाज़ारों में बहुत बड़ा मूव आएगा, क्योंकि कॉल शॉर्ट और पुट शॉर्ट नहीं है। अगर बाज़ार में कॉल शॉर्ट और पुट शॉर्ट नहीं है तो सब एक बात समझिए, एफआईज ने 4,40,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग की है, तो शॉर्ट किसने की, क्लाइंट और इसने प्रोज ने, ठीक है ना, मोस्टली क्लाइंट्स ही होंगे, ठीक है, मतलब डोमेस्टिक, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले डीआईज कॉल पुट में काम नहीं करते हैं। तो पहली बात बता दूं आपको मैं, आपके म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स कॉल पुट में काम नहीं करते हैं, आपका पैसा एकदम सुरक्षित है, कॉल पुट में तो नहीं लगता। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो 4,40,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग कर दी, तो शॉर्ट की है क्लाइंट्स ने, ठीक है, मतलब रिटेल ने। 5,22,000 पुट लॉन्ग कर दी, पुट लॉन्ग करने का मतलब बड़ी डाउन साइड, वापस किसने राइट की है, क्लाइंट्स ने। तो मतलब कि इनका दिमाग क्या चल रहा है, और देखिए ना तो कॉल बेची ना ही पुट बेची, 1,85,000 पुट बेचती तो कोई बड़ी बात नहीं है, और ऊपर से 68,000 कॉल बेचती तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जहाँ पर ये 4-4 गुना 5-5 गुना ज़्यादा बेच रहे हैं तो इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। हमेशा इंटेंसिटी की बात करता हूँ, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, मतलब या तो इनको बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिख रहा है या इनको यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेकडाउन दिख रहा है। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, समझिए हमारे पास 4 डाटा है, 4 डाटा में क्या है, पहला कैश का डाटा। आज कैश का डाटा मीनिंगफुल नहीं है तो हम इसको साइड कर देते हैं। अब हम आते हैं हमारे इंडेक्स फ्यूचर के डाटा के अंदर। इंडेक्स फ्यूचर के डाटा में क्या किया इन्होंने, फ्यूचर को ऐड भी किया, कॉल लॉन्ग साइड भी ऐड की और शॉर्ट साइड भी ऐड की, लेकिन शॉर्ट साइड ज़्यादा ऐड की। 14,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में इन्होंने जोड़े हैं, तो इंडेक्स फ्यूचर्स का डाटा नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स का, स्टॉक पैसिफिक है तो उस पर हम ज़्यादा डिटेल नहीं बात करते। ऑप्शन का डाटा, कॉल लॉन्ग भी की, कॉल शॉर्ट पुट लॉन्ग भी की। 4,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने कॉल लॉन्ग कर दिए, 5,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 5,22,000 ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने पुट लॉन्ग कर दी। मतलब या तो इनको बड़ा रैली दिख रही है या इनको बड़ा गैप डाउन दिख रहा है। तो ये रैली और ये गैप डाउन स्टार्ट कहाँ से होगा, मैं उसकी एक थोड़ी सी आपको पिक्चर बताता हूँ। अगर किसी को ज़्यादा देखना है तो जो इससे पहले का वीडियो था जो 3:30 बजे के आसपास आया था, हमने उसमें टेक्निकल सपोर्ट की बात की थी। तो हम क्या बात कर सकते हैं अब जो हमारा एफआईएस का डाटा है ना, हम उसको हमारे चार्ट्स में लगाते हैं। हमारे चार्ट्स के अंदर क्या है, हम बंद हुए हैं 24,280 के आसपास, ठीक है। तो अब क्या यहाँ ये क्या है, एक्चुअली में ये ऑप्शन राइटर्स का जोन है, कॉल राइटर और पुट राइटर का जोन है। मतलब यहाँ पे कॉल भी बिकी है, यहाँ पे पुट भी बिकी है, यहाँ पे सब OI एडिशंस बहुत ज़्यादा है, OI आउटस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा है। अब पहला रेजिस्टेंस क्या आता है, पहला रेजिस्टेंस आता है 50 और 100 EMA, जो कि करीबन करीबन आता है 24,300 100 EMA और 24,360-70 आपका 50 EMA। और एक्चुअली में ये तैयारी क्या कर रहे हैं,
इनका दिमाग है या तो ये 50 EMA से ऊपर निकल जाए, 24,300 400 से ऊपर निकल गया तो इनकी जो कॉल लॉन्ग की हुई है 4,40,000 वो इतनी ज़ोरदार फटेंगी कि ये बाज़ार ऊपर की तरफ चलेगा, जो कि फिर ये 24,500 600 तक बाज़ार जा सकता है। अदरवाइज़ अगर ये बाज़ार यहीं से पलटा या 20-30-50 पॉइंट ऊपर जाकर पलटा तो इनकी जो पुट लॉन्ग की गई है वो फट जाएंगी नीचे की तरफ। मतलब एक डाटा को बनाने वाले का दिमाग सोचिए, आपको भी यही समझना है कि इन्होंने किया क्या, इन्होंने कॉल लॉन्ग भी की है और पुट लॉन्ग भी की है। तो इनका दिमाग क्या चल रहा है एफआईएस का, ये सोच रहे हैं कि बाजार एक साइड तो फटेगा, एक साइड तो फटेगा और इस पोजीशन में अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो बचना चाहिए, क्योंकि ये डाटा ऑप्शन सेलिंग का नहीं है। मतलब ये एक तो डाटा होता है जितनी कॉल लॉन्ग की उतनी कॉल शॉर्ट कर दी, जितनी पुट लॉन्ग की उतनी पुट शॉर्ट कर दी, तो वो डाटा क्या होता है, फंसाने वाला होता है। मैं आपको कह रहा हूँ, हमेशा कहता हूँ डाटा आज फंसा हुआ है, आज ये फंसा हुआ है, आज फंसा हुआ है, लेकिन आज ये डाटा जो मैंने एक्सपायरी के दिन बोला था, एक्सपायरी के एक दिन पहले बोला था, मुझे कोई बड़ा मूव दिख रहा है, मैं आज वापस बोल रहा हूँ मुझे एक बड़ा मूव दिख रहा है, आइदर ये बड़ी तरफ फटेगा, आइदर ये नीचे की तरफ फटेगा। और जैसे इंडेक्स फ्यूचर का डाटा है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा ये है कि थोड़ा तेज होगा, 100 EMA तक जाएगा या 50 EMA तक जाएगा, तो 50-60 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं होते। वहाँ से ये क्या होगा, इनकी कॉल्स अनवाइंड होंगी और ये पुट में अपने पुट्स काटेंगे नहीं और ये बाजार नीचे की तरफ घूम जाएगा। पहला सिनेरियो ये हो सकता है। दूसरा, बाजार जैसे ही 50 EMA के ऊपर निकलेगा तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी और वो बाजार को 24,600, 700 और 800 के जोन तक ले जा सकती है। पहला पॉइंट ये आता है। तो आपको ध्यान रखना है अपनी चीज़ों पर कि हम सेटअप कैसे करें। आपको अगर ऑप्शन राइटर है तो थोड़ा सा ध्यान देने वाला समय है, बाजार कहीं ना कहीं फटेगा ज़रूर, ये यहाँ पे रहने वाला डाटा नहीं है, बाजार फटने वाला डाटा है। डेट इज़ एक साइड में बहुत बड़ा मूव हम उम्मीद कर सकते हैं इस डाटा को देखते हुए। मैं डाटा की बात कर रहा हूँ, मैं आपको कोई मेरी पर्सनल फीलिंग्स नहीं बता रहा हूँ, ये एक्चुअली में जो डाटा है मेरे सामने एफआईएस की जो पोजीशन है वो ही बता रहा हूँ, मेरा कोई बायसनेस नहीं है इसके अंदर। दूसरा, मुझे ज़्यादा क्यों मंदी दिख रही है या क्यों बड़ी तेज़ी 24,370 के ऊपर दिख रही है, हमारा रुपया बहुत कमज़ोर हो रहा है। ये एक्चुअली में थोड़ा सा पेनफुल है। अगर हमारा रुपया अगर कमज़ोर हो रहा है ना तो बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं करेगा। आज भी देखिए आप, बैंक निफ्टी नहीं चला, क्यों नहीं चला, रुपया कमज़ोर है। अगर आरबीआई आकर कोई स्टेप्स उठाता और रुपये को वापस 84-50 की रेंज में लेकर आता है तब तो कोई बात बने, अदरवाइज ये यहाँ से और डिवैल्यूड हुआ ना, 84, 80, 90 के आसपास जाए और जाएगा। एक्चुअली में क्या, जो ट्रेड वॉर चलेगी ना अब, उस वजह से हमारा रुपया और डिवैल्यूड होगा। तो आपको ध्यान रखना है रुपये के ऊपर। अगर जहाँ पे हमारी करेंसी डिवैल्यूड होना स्टार्ट हो इंट्राडे के अंदर, मतलब 24, 84, 80 के ऊपर हमारी करेंसी निकलना स्टार्ट हो जाए और डिवैल्यूड, आप अपने स्क्रीन के ऊपर USD INR लगा के रखना। USD INR जैसे ही बढ़ना स्टार्ट हो जाए, 84, अभी 72-74 होगा, इससे ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाए, पॉजिटिव चलना स्टार्ट हो जाए, तो आप ये मानिए कि बाजार इंट्राडे में या पोजिशनली बाजार घूमेगा ज़रूर और बैंक्स में ज़्यादा पेन आएगा। बैंक्स में ज़्यादा पेन आएगा क्योंकि ये समस्या उनके लिए बड़ी बनती जाती है रुपए की। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ट्रेड प्लान हमारा ये रहेगा, 24,300 के ऊपर हम बाय करेंगे, 360 के ऊपर बाय करेंगे। अदरवाइज अगर 24,300 से उसकी नाड़ घूमी तो हम नाड़ काट देंगे, मतलब कि शॉर्ट मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 24,400 का हमारा स्टॉप लॉस होगा और जैसे नाड़ घूमते काटते ना, ऊपर जा रही है ना, गर्दन ऊपर जा रही है ना, उसको नहीं छेड़ना, गर्दन मुड़े ना, मुड़ते ही बचरका दे देना और फिर वो नीचे की तरफ चलेगा। 24,400, 420 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा फ्यूचर्स के अंदर, और मतलब स्पॉट के हिसाब से हमारा फ्यूचर रहेगा। जैसे स्पॉट 24,400, 420 के आसपास आएगा तो हम अपनी पोजीशन को रिवर्स कर देंगे। फिर रिवर्स पोजीशन करनी है, बैठना नहीं बाहर, साइडलाइन में नहीं बैठना, पोजीशन रिवर्स करके खेलेंगे, लॉस एक्सेप्ट करेंगे, पोजीशन को रिवर्स करेंगे। फिर स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आज का क्लोज रहेगा। क्लियर एकदम बात। ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन मुझे लगता है फटेगा ज़रूर। किस साइड फटे किस साइड नहीं फटे, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।